हेलो एवरीवन, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। इसमें रूल नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे जो कि बेस्ड होगा एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। ठीक है बेटा, अगर आप रूल नंबर 3 अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, तो आप लोग एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि यदि आप लोगों को साइन x की वैल्यू, साइन थीटा बोल लीजिए, x बोल लीजिएगा, अगर 3/5 है, ठीक है बेटा, तो आप लोग इसके माध्यम से cos x की वैल्यू निकाल लिया करते थे, tan x की, cot x की, और उस प्रकार से आप लोग जो है जो बाकी 5 वैल्यूज है वो सोल्व कर लिया, निकाल लिया करते थे। ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें आप लोगों को अब क्वाड्रेंट बोला जाएगा। मींस आपके पास जो है इस प्रकार से आपने देखा होगा ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट इसको, और फोर्थ क्वाड्रेंट इसको। समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए आप लोगों को क्या होता है कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं सारे के सारे, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े थे 10th क्लास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेस पे पढ़े थे। अब सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, ये समझने के लिए आपको जो है पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये sin x इक्वल टू 3/5 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप cos x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिएगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस तरीके से आपको क्या बनाना होता है, एक राइट एंगल बनाना होता है। यहाँ पर क्या होगा, आपका 90 का एंगल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी सी। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू जो होती है साइन की, वो आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, यदि आपको ये नहीं पता है तो क्लास 10th की पहला वीडियो देखें, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को फिर ये आराम से समझ आ जाएगा। तो ये कितना है 3, ये कितना है आपको 5। अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, पता होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम लोग आपको एक क्वेश्चन जो है सोल्व करके दिखाते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल एबीसी में आप लोगों ने क्या करा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपने यहाँ पर जो है 90 के जो सामने वाली साइड होती है, वो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ पर उसका नाम है AC² होता है AB² प्लस BC²। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? ये ध्यान रखेंगे आप लोग, हमें अभी ये भी निकालना है। तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25। AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, BC की वैल्यू 9 है, उसका स्क्वायर को 3 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस 9 को इधर लेकर आएंगे तो आप लिखेंगे 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AB²। अब आप जो है 25 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 16 बचेगा। ठीक है बेटा, तो AB का जो होल स्क्वायर है वो 16 यानी कि 4 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। नहीं मानते? और यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे कि ए भी आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगर आपके पास ये तीनों साइड्स पता है तो आप लोग cos x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो cos x होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और बेस की वैल्यू है आपकी 4 और हाइपोटेन्यूस आपका 5। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और ये बेटा 4, 3/4। बस, अगर आपको ये तरीका का साथ समझ में आते हैं इस टाइप के मतलब, तो आप लोग एक्सरसाइज 3.2 के जो सवाल हैं, पहले शायद 5 हैं, उनको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, आपको पता होना चाहिए कि आपने ये शायद एक लाइन सुनी होगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सुना होगा। यहाँ पर ए मेंशन है, एस को आपको अलग करना है, इसको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है। ए मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट में बेटा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि यदि आप साइन की वैल्यू देखेंगे, कोस की वैल्यू, किसी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, यदि आपको पता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एस मतलब होता है साइन और कोसेक, तो यहाँ पर आप लोगों को साइन पॉजिटिव जो साइन मिलेंगे, मैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर बेटा आपको जो पॉजिटिव साइन मिलेंगे वो मिलेंगे किसके बेटा, साइन का और कोसेक का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका साइन और कोसेक क्या रहेंगे बेटा,
प्लस के रहेंगे। अगर वैल्यूज x में है तो यहाँ पर आप x लगा लीजिएगा, अगर थीटा में है तो वहां पर आप थीटा लगा लीजिएगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे क्या और वैल्यूज का क्या होगा, जो बाकी वैल्यूज बचेगी, जैसे कि यहाँ पे tan बच गया, कोट बच गया, कोस और सेक बच गए, वो सब माइनस के ले जाएंगे। ये आपको भी समझ में आएगा। देखिए एकदम से समझ में नहीं आता है, पहले आप प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा, फिर देखिएगा आपको समझ में आया नहीं आया। यहाँ पर बेटा भी पॉजिटिव साइन जो होते हैं वो होता है tan x, यानी कि tan की वैल्यू प्लस की होती है और कोट की वैल्यू प्लस की होती है। इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रखने के लिए ये वाला जो लाइन यहाँ याद रखेंगे, T4 होता है tan and cot, ठीक है बेटा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में C4 यहाँ पर हम cos x से लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका sec x और ये भी यहाँ पे हो जाएंगे पॉजिटिव। समझ में आ रहा आप लोगों को? बाकी 4 वैल्यूज बची हैं, 6 वैल्यूज होती है, sin cos, tan cot, sec cos, ठीक है बेटा। तो वहां पर आप लोगों के पास 2 वैल्यूज यहाँ पर प्लस की है, यहाँ पर 2 प्लस की, यहाँ पर 2 प्लस की, बाकी जो 4 बचेंगी वो सब माइनस की हो जाएंगी और यहाँ पर तो फिर सभी की सभी क्या रहेंगी आपकी प्लस में रहेंगी। बस इतना आप समझिएगा, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है बेटा। देखिएगा नंबर 3 हम लोग अभी पढ़ रहे थे। अभी ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, आपने यहाँ से कोसेक साइन स्केल निकाल दी थी, ठीक है। आप क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से वो मॉडिफाई करेगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर वो आपको बोलेगा -3/5। आप देखिए वो कभी आपको ऐसे नहीं बोलेगा लाइज इन, सुन लीजिएगा प्लीज, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो बुक वाला आप हम लोगों की तरह पागल नहीं होगा, देखिएगा कैसे। लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप देखिए फर्स्ट में कोई माइनस का होता है क्या, तो यहाँ पर साइन कभी भी माइनस का नहीं होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। वो इसको सही कैसे करेगा, देखिए साइन आपका फर्स्ट और सेकंड में हमेशा प्लस का होता है, यहाँ पर माइनस का होता है और यहाँ पर है। अब वो इसकी मर्जी है, वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट लिख दे कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का है, या वो लिख दे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का है, ठीक है बेटा, तो चलेगा, नहीं तो सवाल नहीं होगा। तो क्वेश्चन कैसे लिखा होता है, वो लिखेगा फाइंड द ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ sin x इक्वल टू -3/5 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा, यदि वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करता हो, लाई करता हो। चलो इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई खेल नहीं है, प्लस माइनस बस ये बताने के लिए है कि साइन कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं या सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, और वो आपको बताई दिया थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है कि जो tan की और कोट की वैल्यू है वो आपको बस प्लस में रखनी है, बाकी सब वैल्यू माइनस में रखनी है। प्रोसीजर सेम ये रहेगा इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये वाला फॉर्मूला करके आप पहले ए बी के निकाल के लेकर आएंगे, वो 4 ही आएगी। क्या आएगी बेटा, वो 4 है। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, वो है कि हमें ना ऑल 5 वैल्यूज निकालनी, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड इफ लगा के, चलो मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन 1 है इफ sin x इक्वल टू इतना लाइज इन इतना क्वाड्रेंट, देन फाइंड ऑल अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। आप बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं, तो अब आपको ये 5 वैल्यूज की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, आपके पास sin x था, अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे cos x निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, चलिए sin cos x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मुझे आप बताइए। cos x आपका जो होता है वो होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना प्लीज। अब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपका tan और कोट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो या तो आप माइनस नहीं लगा दीजिएगा, माइनस साइन लगा दीजिएगा ऑलरेडी, ठीक है, b अपॉन में, तो फिर आपकी वैल्यू ये माइनस में आ जाएगी। कितनी बेटा, दिमाग लगाइएगा, 4 अपॉन में बेस 4 है, ये 5 है, आंसर। बस इतना आपको ध्यान रखना। अगर आपको बाई चांस ये भी नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा tan x प्लस में होता है, यहाँ पर देखिएगा मैंने tan कोट प्लस का किया था, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में, ओहो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है 4। अब tan और कोट एक्चुअली क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पे प्लस में वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कोट x इज इक्वल टू
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप निकालेंगे sec x की वैल्यू यहीं पे निकलेगी, माइनस में आएगा h अपॉन में b, h की वैल्यू है 5 और ये है आपकी 4। उम्मीद आपको समझ में आता होगा। इसी तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, cos x निकाल लेंगे। वैसे cos x इसी का उल्टा होता है, 5 ऊपर 3 नीचे, और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे माइनस के। समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से आप काफी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको cos x की वैल्यू दी हो, क्या दी हो बेटा, cos x इस बार दिया है, देखिएगा किस तरीके से सोल्व करेंगे। इसको आप एक अलग पेज पे बना लीजिएगा, जो मैंने अभी कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला बनाया था। ठीक है बेटा, फिर आप इसको देख के सोल्व करेंगे 2-4 क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा। cos x देखिएगा, cos x इज इक्वल टू, उसने लिखा है प्लस का 1/2। सपोज करिए प्लस का 1/2, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दे, प्रोसीजर ये है। ठीक है, जो तरीका वो ये है। अब 1/2 देखिए, क्या cos थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है? पहला क्वेश्चन, शायद नहीं होता, थर्ड में तो माइनस का होता है। ये प्लस का कब होता है? जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको लिख के देगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये ध्यान रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको बस केवल cos की और sec की वैल्यू प्लस में रखनी है, बाकी सब वैल्यू क्या रखनी है, माइनस में रखनी है। वेरी गुड। इन ट्रायंगल एबीसी, अब आप देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका बनेगा, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा आप मुझे बताइएगा। cos x जो होता है, थीटा आप उसको मान लेते हैं, ये होता है आप लोगों का बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू तो आपकी बेटा 1 हो जाएगी, क्योंकि बेस यहाँ पे, हाइपोटेनस यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू √3 आएगी या कुछ और आएगी, चेक करते हैं। 2 2 4 हो जाएगा। ab स्क्वायर की वैल्यू इस बार 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, bc स्क्वायर सेम रहेगा। ये इस बार क्या रहेगा, bc स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 4 माइनस 1। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 3। मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा, यहाँ पे देखिएगा 3 इज इक्वल टू bc स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इसमें चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, और आपका bc की जो वैल्यू होगा वो √3 आ जाएगा। बस पहले आपको ये 3 वैल्यूज निकालनी है। 2 वैल्यूज आपको हमेशा दी होगी। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक क्वेश्चन में 17 दिया था, वहां क्या करेंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके नीचे कुछ नहीं वहां पर डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो एक जगह 17 आएगा, एक जगह 1 आएगा, बाकी आप सोल्व करके तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो तीसरी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, ये थ्योरम आपको यूज करना होगा। चलिए अब हम लोग जो है इसमें, ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई है। अब हम पहले निकालते हैं sin x। अब आप मुझे बता दीजिएगा sin x यहाँ पे प्लस का होता है, माइनस का फॉर्मूला होगा, माइनस का क्या होगा बेटा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, माइनस सेम रहेगा, परपेंडिकुलर है आपके पास √3, हाइपोटेनस आपके पास 2 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो है माइनस की होती है। ठीक है बेटा, cos x आपके पास है ही, tan x भी आपका माइनस में रहेगा, ये रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, cot x भी आपके पास माइनस में रहेगा, आपके पास sec x की वैल्यू भी, ये पांचवी चौथी वैल्यू सॉरी, ये तो प्लस में रहेगी, क्योंकि अगर cos प्लस का है तो sec भी प्लस का होगा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और इन वैल्यूज को आप अपने पास से लिख लेंगे बेटा। ठीक है, वैल्यूज देख देख के लिख लेना यहाँ से। जैसे हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बेस 1 है, 2 अपॉन में 1, जिसको हम फर्दर 2 ही लिख लेंगे। ठीक है, और वैसे भी आपको तो पता ही होगा, अगर cos x मतलब sin x की वैल्यू माइनस √3 अपॉन 2 है तो cos x की वैल्यू 2 अपॉन में √3 होगी, लेकिन रहेगी वो माइनस की ही। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर उल्टा कर दीजिएगा, माइनस h अपॉन में p। h की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से देख सकते हैं आप 2 अपॉन में √3, तो -2 अपॉन √3। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से आप लोग जो है रूल नंबर 3 जो बेस्ड है एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले 5 या 6 सवाल ऐसे हैं जो इसी बेस पे हैं, उनको आप ट्राई करके देखेंगे। एक टैन वाला करके देखते हैं। ये दिया हुआ आपको tan x इज इक्वल टू, सपोज करिए देखो इस बार हम इसे माइनस में √3 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं है कि tan में -√3 नहीं आता, बिल्कुल आता हो 100%। लेकिन ये देखिएगा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, क्योंकि ये वैल्यू सब माइनस के आने वाली है ना बेटा, तो इनको आप अपने पास से पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है, लेकिन क्या tan फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस का नहीं होता क्या? जी फर्स्ट में तो कोई भी माइनस का नहीं होता, सारे प्लस के होते हैं। तो ये इसमें मतलब आपको ना तो कभी फर्स्ट लिख के देगा, ना कभी मतलब क्या लिख के देगा बेटा, tan माइनस में कब होता है, यानी कि अब आपको ये लिख के देगा सेकंड क्वाड्रेंट, सपोज कर देगा, देखिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख के नहीं देगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस के होते हैं, ठीक है बेटा। और अगर माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लिख के देगा, बताओ क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट की वैल्यू कैसी होती है आपकी, कैसे होती है, माइनस की होती है, माइनस प्लस की होती है, ध्यान से बोला करो भाई। चलिएगा, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा मेरे हिसाब से। तो इफ tan x is equal to -√3 lies in second, ये आपको बस देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में मैं फिर बता रहा हूं सभी वैल्यूज प्लस की होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है थर्ड, उसमें आपका tan और कोट प्लस का होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें आप लोगों का कोस और सेक प्लस का होता है, ठीक है। चलिएगा, अब इसी को हम यूज करके देखो क्वेश्चन कर सकते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी हमने लिया, अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी। इसके नीचे क्या माना जाएगा, 1√3 कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, माइनस प्लस केवल इससे लगा गया है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। इससे इस का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अब आप लोगों को पहले ये फॉर्मूला यूज करना होगा। इस बार हमें AC स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर सेम रहेगा, AB का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर 1√3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये से कैंसिल, 3 बचेगा, 3 1 शायद आपका 4 होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो AC इज इक्वल टू √4, जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगर आपके पास ये 2 आ गया है तो यहाँ पर इसे आप क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल से इसी तरीके से सोल्व करना है। अब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस का होता है और कोसेक प्लस का होता है, और बाकी सब क्या होते हैं बेटा, आपके माइनस के होते हैं। इवन ये भी माइनस का हो जाएगा, कोस भी माइनस का हो जाएगा। तो tan तो दिया ही था, tan के स्थान पे हम लोग कोट लिख लेते हैं, कोस लिख लेते हैं। कोस x इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, माइनस का साइन रहेगा। चलिए अभी इनको हटा देते हैं, पहले देखते हैं क्या ये वैल्यूज हैं, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। क्लियर था, साइन और कोसेक प्लस में, बाकी जो 4 वैल्यूज है माइनस में, आपको 3 यहाँ पर दिख रही हैं, और बेटा चौथी ये रही आपकी, ठीक है। चलिए सोल्व करें। P अपॉन H, ये तो आपको सिंपली आता होगा, P की वैल्यू है √3 अपॉन में 2, जो चीज पहले माइनस की थी वो प्लस की। यहाँ पर अगर आप क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ कर देते हैं तो ये वैल्यूज अपने आप ही क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, इनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। माइनस B की वैल्यू है बेटा 1, और H की वैल्यू है आपकी, H की वैल्यू है 2, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है कोटेक्स, सेकेक्स, कोसेक्स के सवालों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको करना है, ये है 3/5, ठीक है बेटा। अब 3/5 tan में ही दिया हुआ है, और ये प्लस कर रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में करता है, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा, और 5 की 5 वैल्यूज जो है इस तरीके से आप निकालने की कोशिश करिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों को इस बार कोटेक्स दिया हुआ है, और कोटेक्स की वैल्यू जो है -1 दी हुई है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये कह रहा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप लोग जो है इसके आंसर निकाल के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, ठीक है। 5 भी नोट कर लीजिएगा। नंबर 6 देखिएगा, नंबर 6 में आप लोगों को दिया हुआ है साइन ही माइनस का 2/5, कुछ भी वैल्यूज हो देखो आप सोल्व करिएगा, ठीक है। वो रूट में आ रही है, रूट से बाहर आ रही है, नो मैटर। प्रोसीजर तरीका वो ये है, इस तरीके से सोल्व करना है, फिर एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करना है। आप साइन कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का नहीं होता है, तो यहाँ पे इसको फोर्थ क्वाड्रेंट करना होगा, ठीक है बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में करता तो किस तरीके से, ये काफी इजी लगेगा अगर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक और ले लीजिएगा, ये sec x में ले लेते हैं, sec x में वैल्यू ले लेते हैं माइनस की 2/√3, ठीक है बेटा। इससे काफी इजी हो जाएगा। और क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो आप कहेंगे सर नहीं, ये थर्ड पे माइनस का होता है, सेकंड पे माइनस का होता है,
ठीक है, उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।